नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारे वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की अपनी पाठशाला। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है तो ध्यानपूर्वक देखिए। पहला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? कह रहा है यदि x अपॉन a प्लस y अपॉन b प्लस z अपॉन c बराबर 5 है और a अपॉन x प्लस b अपॉन y प्लस c अपॉन z बराबर 0 है, तब बताइए x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर प्लस z स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर का मान क्या होगा। तो देखो तो यहाँ पर हमें x अपॉन a प्लस y अपॉन b प्लस z अपॉन c की वैल्यू 5 दी गई है। इसी प्रकार a अपॉन x प्लस b अपॉन y प्लस c अपॉन z की वैल्यू हमें 0 दी गई है और हमसे कह रहा है x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y अपॉन y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर प्लस z स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर की वैल्यू बताइए। तो इस क्वेश्चन को समझाने के लिए मैं एक तरीका अपना रहा हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर x अपॉन a को p मान ले रहा हूँ, y अपॉन b को q मान ले रहा हूँ और z अपॉन c को मैं r मान ले रहा हूँ। अगर मैं x अपॉन a को p मान ले रहा हूँ और y अपॉन b को मैं q मान ले रहा हूँ और z अपॉन c को r मान ले रहा हूँ, तो इस प्रकार मुझे देखा जाए तो हमें वास्तव में p प्लस q प्लस r की वैल्यू हमें कुल मिलाकर 5 दी गई है। क्या दी गई है? 5 दी गई है। अगर मैं मानता हूँ तो हो गया। हाँ, इसी प्रकार दोस्तों अगर मैं x अपॉन a को मैंने p मान रखा है और y अपॉन b को मैं q मान रखा हूँ और z अपॉन c को मैं r मान रखा हूँ, तो इस प्रकार देखा जाए तो मुझे वास्तव में 1 अपॉन p प्लस 1 अपॉन q प्लस 1 अपॉन r की वैल्यू वास्तव में हमें 0 दी गई है। ये तो दी गई है कहोगे हाँ, यही चीज हमसे दी गई है, यही चीज हमें दी गई है। हाँ क्यों ना कहोगे हाँ, यहाँ तक बातें क्लियर है कहोगे हाँ। अगर तो मैं x अपॉन a को मैं p मान ले रहा हूँ और y अपॉन b को मैं q मान ले रहा हूँ और z अपॉन c को मैं r मान ले रहा हूँ, तो इस प्रकार देखा है तो मुझे p प्लस q प्लस r की वैल्यू 5 दी गई है और 1 अपॉन p प्लस 1 अपॉन q प्लस 1 अपॉन r की वैल्यू मुझे 0 दी गई है कहोगे। हमसे पूछ क्या रहा होगा? देखिए हमसे वास्तव में p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की वैल्यू पूछ रहा है। p स्क्वायर q स्क्वायर और r स्क्वायर का वास्तव में सम पूछ रहा है। हाँ यही तो पूछ रहा है। हाँ यही चीज हमसे पूछ रहा है। तो हमसे पूछ क्या रहा होगा? देखिए हमसे वास्तव में यही पूछ रहा है कि बताइए p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस r स्क्वायर का सम क्या होगा। हाँ होगा। हाँ यही चीज हमसे पूछ रहे हैं। तो आइए दोस्तों हम यहाँ पर p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस r स्क्वायर का सम निकालने की कोशिश करते हैं। हाँ एक बात बताइए दोस्तों, 1 अपॉन p प्लस 1 अपॉन q प्लस 1 अपॉन r की वैल्यू हमें क्या दी गई है? तो 0 दी गई है। क्या दी गई है? 0 दी गई है। अगर दोस्तों मैं यहाँ से pq दोस्तों अगर मैं इसे सोल्व करता हूँ तो मुझे pq प्लस qr प्लस rp की वैल्यू मिलेगी। rp की वैल्यू मुझे 0 मिलेगी। बोलो हाँ कि ना कहोगे हाँ। यहाँ तक बातें क्लियर है कहोगे हाँ। अगर मैं इसे सोल्व करता हूँ तो मुझे वास्तव में इसकी वैल्यू मिलेगी कहोगे हाँ। ये बातें क्लियर है कहोगे हाँ। ये बातें हमें अच्छी तरीके से क्लियर है। ये बातें हमें अच्छी तरीके से क्लियर है। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा ठीक है दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि यदि p प्लस q प्लस r बराबर 0 है, p प्लस q प्लस r बराबर k है, तो ऐसी स्थिति में k के स्क्वायर के अंदर p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस r स्क्वायर का सम भी मौजूद होगा और pq प्लस qr प्लस rp के सम का दुगना भी मौजूद होगा। अगर तो यहाँ पर p प्लस q प्लस r बराबर 5 दिया गया है, तो इस 5 के स्क्वायर में p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर और r स्क्वायर का सम भी मौजूद होगा। हाँ और साथ में pq प्लस qr प्लस rp का दुगना भी मौजूद होगा। हाँ अगर दोस्तों इसमें से मैं pq प्लस qr प्लस rp का दुगना घटा देता हूँ तो वास्तव में p स्क्वायर q स्क्वायर और r स्क्वायर का सम मिलेगा। हाँ तो मैंने क्या किया, pq प्लस qr प्लस rp का मैंने दुगना मैं घटा दे रहा हूँ, तो इसका दुगना होगा क्या होगा? देखिए pq प्लस qr rp और प्लस rp की वैल्यू 0 दी गई है और इसका अगर मैं दुगना निकालता हूँ तो 0 आएगा। ठीक है, तो मैंने घटा दिया यहाँ पर। अगर मैं घटाता हूँ तो मुझे वास्तव में p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी। मतलब p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस r स्क्वायर का सम मिलेगा। इस प्रकार दोस्तों हम कह सकते हैं कि यदि x अपॉन a जो है x अपॉन a प्लस y अपॉन b प्लस z अपॉन c बराबर 5 के है और a अपॉन x प्लस b अपॉन y प्लस c अपॉन z बराबर 0 के है, तो ऐसी स्थिति में x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर की वैल्यू जो होगी वो 25 के बराबर होगी। क्या होगी? 25 के बराबर होगी। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। यहाँ तक बातें क्लियर है? कहोगे हाँ, यहाँ तक बातें क्लियर है, हमें कहीं पर भी दिक्कत, कहीं पर भी परेशानी नहीं आ रही है। मिलकर ठीक है। अब इसी क्रम में आइए हम एक नया कॉन्सेप्ट यहाँ पर सीखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जो आपके सामने कुछ लिखा गया है, आप इसे ध्यानपूर्वक देखिए, उसके बाद मैं आपको समझाने की यहाँ पर कोशिश करूंगा। कह रहा है यदि तीन टर्म ए बी सी है, कह रहा है यदि तीन टर्म ए बी सी है, ए बी सी हो, तो ऐसी स्थिति में ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब माइनस 3 ए बी सी का जो मान होगा वो ए प्लस बी प्लस सी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए के गुणनफल के बराबर होता है। कह रहा है गणितीय रूप में अगर देखा जाए तो ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब माइनस प्लस सी का क्यूब माइनस 3 ए बी सी जो होता है वो ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए के बराबर होता है। मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए दोस्तों तीन टर्म है, एक ए है, एक बी है, एक सी है। अगर दोस्तों तीन टर्म ए बी सी है तो ऐसी स्थिति में दोस्तों ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब प्लस सी का क्यूब माइनस 3 ए बी सी का जो मान होगा, माइनस 3 ए बी सी का जो मान होगा, अगर दोस्तों तीन टर्म ए बी सी है तो ऐसी स्थिति में दोस्तों ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब माइनस 3 ए बी सी का जो मान होगा, मान जो होगा वो ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए के बराबर है। ये हमसे कहना चाह रहा है, यही हमसे कहना चाह रहा है। तो ये दोस्तों हमारा कुछ और नहीं है, ये वास्तव में ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब, ए के क्यूब प्लस बी के क्यूब प्लस सी के क्यूब माइनस 3 ए बी सी का फॉर्मूला है। क्या है? फॉर्मूला है। तो ये आपको फॉर्मूला हमेशा ध्यान रखना है, ये आपको हमेशा फॉर्मूला ध्यान रखना है। आपको ध्यान रखना है कि ए का क्यूब बी के क्यूब प्लस सी के क्यूब का जो फॉर्मूला होता है वास्तव में ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, एक मिनट, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए के बराबर होता है। तो ये दोस्तों कुछ और नहीं है, ये आपका ए प्लस बी, ये वास्तव में ए का क्यूब प्लस बी के क्यूब प्लस सी का क्यूब प्लस एक मिनट, ए प्लस बी प्लस सी, एक मिनट, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में फिर से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए के बराबर होता है। तो दोस्तों ये कुछ और नहीं है, दोस्तों ये कुछ और नहीं है, ये हमारा ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब माइनस 3 ए बी सी का फॉर्मूला है। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब माइनस 3 ए बी सी का जो फॉर्मूला होता है वो वास्तव में ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी होता है। अब देखो, मतलब मैं ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब माइनस 3 ए बी सी को कुल मिलाकर ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ? ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए लिख सकता हूँ। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अगर कोई तीन टर्म में ए बी और सी है तो ऐसी स्थिति में ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब माइनस 3 ए बी सी का जो होगा, ए बी सी का जो मान होगा वास्तव में ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए के बराबर होगा। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो अब आइए इसके ऊपर हम क्वेश्चन कर लेते हैं। आप इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखिए क्या कहना चाह रहा है, इस क्वेश्चन को आप ध्यानपूर्वक देखिए क्या कहना चाह रहा है। तो देखिए हमसे कह रहा है यदि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 6 है और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 14 है तो बताइए ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब माइनस 3 ए बी सी का मान क्या होगा। हाँ कि नहीं? हमसे कह रहा है यदि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 6 है, कह रहा है यदि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 6 है और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 14 है तो बताइए कह रहा है कितना, बताइए
ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब माइनस 3ab का मान क्या होगा? हाँ, हम मतलब हमसे कह रहा है कि तब बताइए ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 3a माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए का मान क्या होगा? ये तो पूछ रहा है कहोगे। हाँ, हमसे दोस्तों ये क्या कह रहा है कहोगे? देखिए हमसे कह रहा है यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 6 है और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 14 है, तब बताइए ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब माइनस 3abc का मान क्या होगा? मतलब a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए का मान क्या होगा? अगर दोस्तों हमें इसका मान निकालना है तो मुझे वास्तव में माइनस ब्रैकेट में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान पता होना चाहिए। मतलब माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए का मान पता होना चाहिए। तो आइए दोस्तों हम यहाँ पर सबसे पहले इसका मान निकालने की कोशिश करते हैं। मैं माइनस बाहर खींचता हूँ तो वास्तव में मुझे ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान चाहिए कहोगे। हाँ, दोस्तों हमें ए प्लस बी प्लस सी बराबर 6 दिया है कहोगे। और आपको चित्र ये बताया कि यदि तीन टर्मों का जोड़ जो है के बराबर है तो ऐसी स्थिति में अगर तीन टर्म ए बी सी का जोड़ जो है के बराबर है तो ऐसी स्थिति में के स्क्वायर के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर का सम भी मौजूद होता है और साथ में ए बी बी सी और सी के सम का गुणा भी मौजूद होता है। अगर तो यहाँ पर तीन टर्म ए बी सी का योग जो है 6 के बराबर है तो इस 6 के स्क्वायर में इस 6 के स्क्वायर में मतलब 36 में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर का सम भी मौजूद होगा। साथ में ए बी बी सी और सी ए के सम का गुणा भी मौजूद होगा कहोगे। हाँ, अगर तो इस 36 में से मैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर का सम घटा देता हूँ तो मुझे वास्तव में ए बी बी सी और सी ए का गुणा मिलेगा कहोगे। हाँ, तो मैंने घटा दिया। अगर मैं घटाता हूं तो मुझे ए बी बी सी और सी ए का गुणा क्या प्राप्त होगा? देखिए वास्तव में हमें 22 प्राप्त होगा। तो इस प्रकार ए बी बी सी और सी ए का गुणा क्या है? 22 है। अगर मैं 2 से भाग दे देता हूं तो वास्तव में ए बी बी सी और सी ए का योग जो है वास्तव में 11 है। इस प्रकार ए बी बी सी और सी ए का योग हमने निकाल लिया। ठीक है, अब दोस्तों अगर हमें इसकी वैल्यू निकालना है तो यहाँ पर सबकी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो आइए हम सबकी वैल्यू रखने की कोशिश करते हैं। तो ए बी बी सी और ए बी सी का योग कितना है? 6। मैंने यहाँ पर 6 रख दिया इंटू साइन लगाया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगा? देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू 14 है। मैंने 14 रख दिया। माइनस लगाया ए बी प्लस बी सी माइनस सी ए, ये मैंने माइनस बाहर खींच लिया तो इस प्रकार दिखाया तो ये ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए लिखा है कहोगे। और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान क्या होगा? 11 है तो मैंने यहाँ पर 11 ले लिया। 14 माइनस 11 करेंगे तो 14 माइनस 11 करेंगे अगर तो आएगा 3 और 3 की मल्टीप्लाई 6 से करेंगे तो क्या है? 18 आएगा। तो हाँ 18 आएगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 6 है और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 14 है तो ऐसी स्थिति में ए के क्यूब प्लस बी के क्यूब प्लस सी के क्यूब माइनस 3abc का जो मान होगा वो कुल मिलाकर 18 होगा। क्या होगा? 18 होगा। यहाँ तक बातें क्लियर है? हाँ, यहाँ तक बातें क्लियर है। अब आइए इसी क्रम में हम और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब आइए इसी क्रम में हम और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखिए क्या कहना चाह रहा है। तो देखिए अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 8 है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 20 है, तो बताइए a के क्यूब प्लस बी के क्यूब प्लस सी के क्यूब माइनस 3abc का मान क्या होगा? हमसे क्या कह रहा है? देखिए हमसे कह रहा है यदि a और b और c का जो सम है, कह रहा है a और b और c का अगर जो सम है अगर 8 के बराबर है और ए बी और बी सी और सी ए का जो सम जो है वो 40 के बराबर है। कह रहा है कि तब बताइए ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब माइनस 3abc का मान क्या होगा? मतलब कह रहा है कि तब बताइए ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए का मान क्या होगा? ये तो पूछ रहा होगा। हाँ, हमसे कह रहा है यदि ए बराबर इसके तो ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस ए का क्यूब माइनस 3abc का मान क्या होगा? मतलब इस चीज का मान क्या होगा? अगर तो हमें इसका मान निकालना है तो यहाँ पर सबकी वैल्यू पता होनी चाहिए। मतलब इसकी वैल्यू पता होनी चाहिए और साथ में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और सी स्क्वायर का सम भी पता होना चाहिए और माइनस ब्रैकेट में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का सम भी पता होना चाहिए।
तो इसकी वैल्यू तो हमें नहीं पता और सबकी वैल्यू पता है कहोगे हाँ, तो सबसे पहले आइए इसकी वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आपको अच्छे तरीके से बताया कि यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर k है तो ऐसी स्थिति में k के स्क्वायर के अंदर a स्क्वायर बी स्क्वायर और c स्क्वायर का सम मौजूद होता है और साथ में ab bc और ca का दुगना ab bc और ca का सम का दुगना भी मौजूद होता है। यहाँ पर दोस्तों आप देख रहे हैं कि ए बी सी का जो सम है वो 8 के बराबर है। तो हाँ, ऐसी स्थिति में दोस्तों 8 के स्क्वायर में ऐसी स्थिति में दोस्तों 8 के स्क्वायर में ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर का सम भी मौजूद होगा और साथ में इसमें ए बी बी सी और सी ए का दुगना भी मौजूद होगा। तो हाँ, अगर दोस्तों इसमें से मैं ए बी बी सी और सी ए का दुगना मैं घटा देता हूँ, दुगना मैं घटा देता हूँ, एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए, एक मिनट, एक मिनट। 20 है, ठीक है, यहाँ पर 20 है, ठीक है, यहाँ पर 20 दिया गया है। दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि यदि ए बी और सी का सम जो है 8 के बराबर है तो ऐसी स्थिति में इस 8 के स्क्वायर में ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर का सम भी मौजूद होगा, साथ में ए बी बी सी और सी ए का दुगना भी मौजूद होगा। तो हाँ, अगर दोस्तों इसमें से ए बी बी सी और सी ए का दुगना मैं घटा देता हूँ, मतलब 40 को घटा देता हूँ, तो वास्तव में मुझे क्या प्राप्त होगा? देखिए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर का सम प्राप्त होगा। तो मैंने घटा दिया तो आया 24, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का जो सम है वो 24 के बराबर होगा। अब सारी मुझे वैल्यू पता चल गई है। अब मुझे अगर इसकी वैल्यू निकालना तो यहाँ पर सारी वैल्यू पुट करने पड़ेगी। तो मैंने रखने की कोशिश की। इसकी वैल्यू क्या होगा? देखिए, इसकी वैल्यू 8 मैंने रख दी, ठीक है, इंटू ब्रैकेट लगाया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर का सम क्या होगा? 24 है, मैंने 24 से यहाँ पर रख दिया, माइनस लगाया, माइनस अगर बाहर खींचता हूँ तो यहाँ पर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए लिखा और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का वैल्यू क्या होगा? 20 है, मैंने 20 लिखी। तो 24 में से अगर मैं 20 घटाता हूँ तो क्या होगा? 24 में से अगर 20 घटाते हो तो 4 आएगा और 4 की मल्टीप्लाई 8 से करोगे तो 32 आएगा, 32 आएगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 8 है और ये बराबर इसके, तो ऐसे लिखते हैं a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब माइनस 3abc का जो मान होगा वो वास्तव में 32 होगा। क्या होगा? 32 होगा। यहाँ तक बातें क्लियर है? हाँ, यहाँ तक बातें क्लियर है, कहीं पर भी दिक्कत, कहीं पर भी परेशानी नहीं हो रही है। बिल्कुल ठीक है। अब आगे इसी क्रम में हम और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। अब दोस्तों जिस प्रकार दोस्तों ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब माइनस 3abc का फॉर्मूला हमारा a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस c होता है, उसी प्रकार दोस्तों एक फॉर्मूला और होता है और वो आपकी स्क्रीन पे लिखा गया है। आप ध्यान पूर्वक देखिए, उसके बाद मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। कह रहा है कि यदि तीन टर्म a b c है तो ऐसी स्थिति में a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब माइनस 3abc का जो मान होगा a प्लस b प्लस c के आधे और a स्क्वायर a माइनस बी के होल स्क्वायर प्लस b माइनस c के होल स्क्वायर और c माइनस a के होल स्क्वायर के योग के गुणनफल के बराबर होता है। अर्थात प्रतीक रूप से देखा जाए तो a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब माइनस 3abc का जो मान होगा 1/2 a प्लस b प्लस c ब्रैकेट में a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस b माइनस c के होल स्क्वायर प्लस c माइनस a के होल स्क्वायर के बराबर होगा। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए दोस्तों तीन टर्म है, एक a है, एक b है और एक c। अगर दोस्तों तीन टर्म में a b c है, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों a के क्यूब प्लस b के क्यूब ए के क्यूब प्लस बी के क्यूब प्लस सी के क्यूब प्लस सी के क्यूब माइनस 3abc का जो मान होगा 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 वास्तव में e/2 a प्लस बी प्लस सी 1/2 a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में a माइनस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस बी के होल स्क्वायर के बराबर, इसके बराबर, यही हमसे ये कहना चाह रहा है। तो ये बातें आपको हमेशा ध्यान रखनी है, ये बातें आपको हमेशा ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखनी है कि जिस प्रकार दोस्तों ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब माइनस 3ab का फॉर्मूला हमारा ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में ए माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca होता है, उसी प्रकार ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब माइनस 3ab का फॉर्मूला हमारा 1/2 a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर के बराबर होता है। हाँ, तो दोस्तों ये हमारा ए का क्यूब प्लस बी
बी के क्यूब, ए का क्यूब प्लस बी के क्यूब माइनस ए का क्यूब प्लस बी के क्यूब प्लस सी के क्यूब माइनस 3 ABC का ये दूसरा हमारा फॉर्मूला होता है। क्या होता है? दूसरा फॉर्मूला होता है। हाँ कि ना? तो इसे आपको अच्छी तरीके से हमेशा ध्यान रखना है। इसका भी प्रयोग बहुत ही अच्छे तरीके से किया जाता है। अच्छा, इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? दोस्तों इसका प्रयोग हम तब करते हैं जब हमें ए की वैल्यू अलग दी गई हो, जैसे 3 टर्म है और उन तीनों टर्मों की वैल्यू अलग अलग दी गई है और हमसे इस चीज की वैल्यू पूछा जाए। जैसे दोस्तों हमारे पास 3 टर्म है, एक ए है और एक बी है और एक सी है और उन तीनों टर्मों की वैल्यू अलग अलग देकर अगर हमसे इसकी वैल्यू पूछ रहा है तो हम इसका प्रयोग करते हैं। तो हम इसका प्रयोग करते हैं। तो ये बातें आपको समझना पड़ेगा कि कहाँ पर इसका इसका प्रयोग करेंगे, इस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे, कहाँ पर उस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे। तो ये बातें क्लियर हो गई। अब आइए इसके ऊपर हम क्वेश्चन। अच्छा, एक बात और समझा देता हूँ। अगर दोस्तों ए के क्यूब प्लस बी के क्यूब प्लस सी के क्यूब माइनस 3 का फॉर्मूला वास्तव में ये होता है, तो इसका मतलब ये है कि हम इस चीज को ए के क्यूब प्लस बी के क्यूब प्लस सी के क्यूब माइनस 3 ABC को मैं 1/2 ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी और ब्रैकेट में ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए के होल स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। तो ये बातें क्लियर है? तो हाँ, ये बातें क्लियर है। अब आइए इसके ऊपर हम क्वेश्चन ले लेते हैं। फिलहाल के लिए ये क्वेश्चन देखिए, देखिए क्या कहना चाह रहा है। फिलहाल के लिए ये क्वेश्चन देखिए क्या कहना चाह रहा है। तो देखिए हमसे कह रहा है यदि ए बराबर 15 है, बी बराबर 19 है और सी बराबर 16 है, तब बताइए ए के क्यूब प्लस बी के क्यूब प्लस सी के क्यूब माइनस 3 ABC अपॉन ए प्लस बी प्लस सी का मान क्या होगा। तो मान क्या होगा। तो हमसे कह रहा है कह रहा है कि ए की अगर वैल्यू कह रहा है ए की वैल्यू अगर 15 है, कह रहा है यदि ए की वैल्यू जो है 15 है और बी की वैल्यू जो है 19 है, बी की वैल्यू जो है 19 है और सी की वैल्यू जो है 26 है। सी की वैल्यू जो है 26 है। कह रहा है यदि ए की वैल्यू 15 है, बी की वैल्यू 19 है और सी की वैल्यू अगर 26 है, क्या है? सी की वैल्यू अगर 26 है, 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 तब बताइए ए का क्यूब प्लस बी के क्यूब प्लस सी के क्यूब माइनस 3 ए बी सी अपॉन 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 ए प्लस बी प्लस सी का मान है। ए प्लस बी प्लस सी का मान है। इसी की तो वैल्यू पूछ रहा होगा। हाँ, इसी चीज की हमसे वैल्यू पूछ रहा, कह रहा है कि अगर ए बराबर ये है, बी बराबर ये है, सी बराबर ये है, तो इसकी वैल्यू बताइए। होगा अगर तो मैं इसकी वैल्यू निकालना चाहूँ तो मुझे यहाँ पर ए बी सी की वैल्यू रखना पड़ेगा। हाँ, अगर मैं यहाँ पर रखने की कोशिश करता हूँ तो बहुत लंबी गुणा भाग होगा। ए की वैल्यू अगर ये रखता हूँ, बी की वैल्यू ये रखता हूँ, सी की वैल्यू ये रखता हूँ, तो लंबा गुणा भाग होगा क्योंकि क्यूब हमें निकालना पड़ेगा। हाँ, तो आसानी से मैं नहीं निकाल पा रहा हूँ। तो इसको मैं क्या कर रहा हूँ, दूसरे रूप में परिवर्तित कर रहा हूँ जिससे मैं आसानी से निकाल सकूँ। हाँ, एक बात बताइए तो अभी को आपने पढ़ा है कि ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब का माइनस 3 ABC का एक फॉर्मूला होगा। हाँ, आपको अच्छे तरीके से पता है कि ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब माइनस 3 ABC की वैल्यू जो होती है दोस्तों, आपको अच्छे तरीके से पता है ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब माइनस 3 ABC जो होता है वो वास्तव में 1/2 ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी के होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए के होल स्क्वायर के बराबर होता है। तो अगर तो ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब माइनस 3 ABC जो है 1/2 ए प्लस प्लस सी ए प्लस बी प्लस सी अब ब्रैकेट में ए माइनस बी के होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी के होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए के होल स्क्वायर के रूप में होता है। अगर तो ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब माइनस 3 ABC का फॉर्मूला 1/2 ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी के होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए के होल स्क्वायर के बराबर होता है, तो ऐसी स्थिति में मैं इस चीज को ए का क्यूब ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू ए स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी के होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए के होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया होगा, देखिए इसकी जगह हमने लिख दिया 1/2 1/2 ए प्लस बी प्लस सी ए प्लस बी प्लस सी ए माइनस बी के होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। यहाँ तक बातें आपको क्लियर है? कभी हाँ, यहाँ तक बातें क्लियर है? कभी हाँ, यहाँ तक नहीं क्लियर।
दोस्तों आपको अच्छे तरीके से पता है क्या क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब माइनस 3abc जो होता है इसके बराबर होता है। तो इस चीज को मैंने क्या लिख दिया, ये लिख दिया कहोगे हाँ, ठीक है। अब दोस्तों अपॉन में a प्लस बी प्लस सी है कहोगे हाँ, अपॉन में a प्लस बी प्लस सी है। तो मैंने यहाँ पर अपॉन में a प्लस बी प्लस सी लिख दिया, अपॉन में क्या लिख दिया, a प्लस बी प्लस सी लिख दिया, अपॉन में मैंने a प्लस बी प्लस सी लिख दिया। आपको कोई आपत्ति होगा नहीं, हमें कोई आपत्ति नहीं है अगर आप a प्लस बी प्लस सी लिखे तो अपॉन में मैंने ठीक है। तो मैंने यहाँ पर अपॉन में a प्लस बी प्लस सी लिख दिया, a प्लस बी प्लस सी लिख दिया, a प्लस बी प्लस सी लिख दिया। दोस्तों आप देख रहे हैं कि a प्लस बी से अगर मैं a प्लस बी प्लस सी से a प्लस बी प्लस सी कैंसिल करता हूँ तो वास्तव में मुझे 1/2 ब्रैकेट में a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस सी का होल स्क्वायर प्राप्त होगा। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों मैं इस चीज को ये लिख सकता हूँ हाँ, ऐसी स्थिति में दोस्तों इसकी जो वैल्यू होगी वही वास्तव में इसकी वैल्यू होगी तो हाँ। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, तो देखिए अगर इसकी वैल्यू निकालना है तो यहाँ पर ए बी सी की सबकी वैल्यू रखोगे, तो मैंने रख दिया 1/2 मैंने वैसे लिख दिया, 1/2 मैंने वैसे लिखा। आगे हमें क्या करना होगा, ए और बी के अंतर का स्क्वायर करना है। तो ए और बी का अंतर क्या होगा, देखिए 15 में अगर 15 में से अगर मैं 19 घटाता हूँ, 19 और 15 के बीच में देखा जाए तो 4 का अंतर है, 4 का अगर मैं स्क्वायर करता हूँ तो 16 आया होगा हाँ, 16 आया प्लस बी और उसके बाद क्या करना है, बी और सी के बीच का अंतर का स्क्वायर करना है। तो अगर मैं अंतर का स्क्वायर करता हूँ तो हमारा क्या होगा, देखिए 7 7 का स्क्वायर करेंगे 49। अब सी और ए के अंतर का स्क्वायर हमें करना है, हाँ सी और ए के अंतर का स्क्वायर करना है। तो सी और ए का अंतर है कि तो देखिए 15 6 5 11 11 है, हाँ कि नहीं, 11 है और 11 का होता है 121 को, 121 होता है, बोलो हाँ कि नहीं। अब क्या करना होगा, तीनों का सम का आधा करना है। तो तीनों का सम क्या होगा देखिए, अगर मैं 121 49 और 16 को जोड़ता हूँ तो 10 16 6 यहाँ से लगे 1 6 7 8 186 है, और 186 का अगर मैं आधा करता हूँ तो 93 आ रहा है, क्या आ रहा है 93 आ रहा है। मतलब यही है कि अगर अगर ए की वैल्यू ये है और बी की वैल्यू ये है, सी की वैल्यू ये है, तो इसकी जो वैल्यू होगी वास्तव में 93 के बराबर होगी, 93 के बराबर होगी। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, तो हाँ यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। अब आइए इसी क्रम में हम और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। दोस्तों देखिए क्या कहना चाह रहा है, देखिए हमसे कह रहा है यदि ए की वैल्यू 11 है, बी की वैल्यू 12 है और सी की वैल्यू 13 है, तो बताइए ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब माइनस 3ab की वैल्यू क्या होगी। हाँ, हमसे कह रहा है यदि ए की वैल्यू 11 है, बी की वैल्यू 12 है और सी की वैल्यू जो है 13 है, सी की वैल्यू जो है 13 है, सी की वैल्यू अगर 13 है, तब बताइए ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब माइनस 3ab का एबीसी की वैल्यू क्या होगी। मतलब 1/2, मतलब 1/2 ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी, ब्रैकेट में फिर से ए माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए के होल स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। इसी चीज की तो वैल्यू पूछ रहा होगे, हाँ इसी चीज की हमसे वैल्यू पूछ रहा होगे। अगर तो इसकी वैल्यू पूछ रहा है तो हमें यहाँ पर सबकी वैल्यू रखनी पड़ेगी, ठीक है, सबकी वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो ये क्या होगा, देखिए ये वास्तव में ए तीनों का जोड़ है, तीनों को अगर मैं जोड़ करता हूँ तो क्या होगा, देखिए एक पीछे दे दीजिए तो 12 12 हट जाएगा, 12 36 और 36 का अगर मैं आधा करता हूँ तो आधा 18। मतलब हो गया, मतलब अगर मैं इसे सोल्व करता हूँ, अगर इसे सोल्व करता हूँ तो 18 आएगा, तो मैंने इसकी जगह 18 लिख दिया। अब आगे क्या करना होगा, देखिए दोनों के बीच का अंतर लेना है, ए पहले और दूसरे टर्म के बीच का अंतर का स्क्वायर करना है। तो अंतर का स्क्वायर करता हूँ तो एक आया हो गया, एक आया प्लस, अब क्या करना होगा, देखिए अगले दोनों टर्मों के बीच का अंतर का स्क्वायर करना है तो एक आएगा। अब आगे क्या करना है, तो पहले और तीसरे टर्म के बीच का अंतर का स्क्वायर करना है। तो आया हमारा क्या होगा, 4 आया, 4 आया आपने। अब मल्टीप्लाई करना है, 4 2 6, 6 की मल्टीप्लाई 18 से करेंगे तो क्या आएगा, देखिए 108 है, क्या आएगा 108। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यदि ए बराबर है इसके, तो ऐसी स्थिति में ए क्यूब प्लस, अगर ए बराबर ए है, बी बराबर ए है, सी बराबर ए है, तो ऐसी स्थिति में ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस ए क्यूब माइनस 3abc की जो वैल्यू होगी वो वास्तव में 108 होगी। क्या होगी, 108 होगी। अब आइए इसी क्रम में हम और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहना चाह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है यदि ए बराबर 1.5 है, बी बराबर 1.4 है, सी बराबर 1.1 है, तो बताइए ए के क्यूब प्लस बी के क्यूब प्लस सी के क्यूब माइनस 3abc की वैल्यू क्या होगी। कह रहा है यदि ए की वैल्यू जो है, ए की वैल्यू जो है 1.5,
डी की वैल्यू जो है 1.4 है। ओके, कह रहा है यदि ए की वैल्यू जो है 1.5 है और बी की वैल्यू जो है 1.4 है, 1.4 है और सी की वैल्यू जो है 1.1 है, तब बताइए ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी के क्यूब की वैल्यू क्या होगी? मतलब 1/2, मतलब 1/2 ए प्लस बी प्लस सी ब्रेकर में ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी के होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए के होल स्क्वायर की वैल्यू को, ये कुछ नहीं होगा। अगर दोस्तों मुझे यहाँ पर इसकी वैल्यू निकालना है, अगर दोस्तों मुझे इसकी वैल्यू निकालना है तो मुझे वास्तव में सबकी वैल्यू यहाँ पर रखनी पड़ेगी, ए बी सी की वैल्यू रखनी पड़ेगी। अगर मुझे दोस्तों इसकी वैल्यू निकालना है तो मुझे ए बी सी की यहाँ पर वैल्यू रखनी पड़ेगी, तो मैंने यहाँ पर ए बी सी की वैल्यू रखने की कोशिश की। तो ये क्या होगा, देखिए तीनों टर्मों के जोड़ का आधा है। अगर मैं इस पूरे की बात करता हूँ ये तो ये क्या होगा, तो तीनों टर्मों के जोड़ का आधा है, तो तीनों टर्मों का जोड़ होगा क्या होगा, देखिए तो देखिए पहला टर्म हमारा 1.5 है, मैंने कहा। तो देखिए दूसरा टर्म हमारा 1.4 है, तीसरा टर्म 1.1 है, 4 5 9 9 1 10 40, क्या होगा 4 है, और 4 का मैं अगर आधा करता हूँ तो क्या क्या होगा, देखिए 4 का आधा करोगे तो 2। इस प्रकार इसकी वैल्यू क्या आई है, तो 2 आई, मैंने 2 लिख दिया। अब क्या करना होगा, देखिए पहले दोनों टर्मों के अंतर के स्क्वायर करना है। पहले दोनों टर्म का अंतर क्या होगा, देखिए 0.1 का अंतर होगा और स्क्वायर करता हूँ तो 0.01 आएगा, देखो यहाँ तक बातें क्लियर है, हाँ यहाँ तक बातें क्लियर है, प्लस में लगाया। अब क्या करना होगा, देखिए अगले दोनों टर्मों के अंतर का स्क्वायर करना है, तो अंतर आया 0.3 का और स्क्वायर करता हूँ तो हमारा क्या होगा, देखिए अगर आप स्क्वायर करते हैं तो 0.09 आएगा, 0.09 आएगा। इसी प्रकार आगे क्या करना होगा, देखिए पहले और तीसरे टर्म के अंतर का स्क्वायर करना है। अंतर क्या रहा है, देखिए 0.4 का आ रहा है, स्क्वायर करता हूँ तो हमारा क्या होगा, 0.16 है। आपने अब दोस्तों अगर मैं इसे जोड़ता हूँ, अगर दोस्तों मैं इन सबको जोड़ता हूँ, इन तीनों को जोड़ता हूँ तो क्या होगा, देखिए 0.26 आएगा और 0.26 की मल्टीप्लाई 2 से करूंगा तो आएगा 0.52, क्या आएगा 0.52 आएगा। हाँ कि ना कहूँ, हाँ। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यदि ये बराबर ये है, बी बराबर ये है, सी बराबर ये है, तो एच ए के क्यूब प्लस बी के क्यूब प्लस सी के क्यूब माइनस 3 ए बी सी की जो वैल्यू होगी वो मिलाकर 0.52 होगी, 0.52 होगी। यहाँ तक बातें क्लियर है, यहाँ तक बातें क्लियर है। अब आइए दोस्तों हम और आगे बढ़ने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। अब आइए दोस्तों हम और आगे बढ़ने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। इस क्वेश्चन को फिलहाल पढ़िए, देखिए क्या कहना चाह रहा है, तो देखिए ये क्वेश्चन हमसे कह रहा है क्यूब रूट के अंदर लिखी गई है सारी चीजें, कह रहा है कि 443 की पावर 3 प्लस 444 की पावर 3 प्लस 444 की पावर 3 माइनस 3 इंटू 443 इंटू 444 इंटू 444 का मान क्या होगा। ठीक है, मान ज्ञात करना हो तो उत्तर क्या होगा मुझे, हमसे क्या कर रहा है, देखिए हमसे तो वो देखिए हमें क्यूब रूट के अंदर चीजें लिख के दी गई है, क्यूब रूट के अंदर चीजें लिख के दी गई है, क्या लिख के दी गई है, तो वो देखिए क्यूब रूट के अंदर चीजें क्या लिख के दी गई है, तो वो देखिए हमसे लिखा हमारे सामने क्यूब रूट के अंदर लिखा गया है 443 की पावर 3 प्लस 444 की पावर 3 प्लस 444 की पावर 3। हाँ कि ना, तो देखो आगे क्या लिखा है, तो देखिए आगे लिखा है माइनस 3 इंटू 443 इंटू 444 इंटू 444, कह रहा है इसका मान क्या होगा। हाँ कि ना, तो देखो हमसे कह रहा है इसका मान क्या होगा, तो बताओ यही तो पूछ रहा है, ये चीज पूछ रहा है। हमसे इसी की तो वैल्यू पूछ रहा है, हाँ हमसे इसी की वैल्यू पूछ रहा है, हमसे इसी की वैल्यू पूछ रहा है, हमसे इसी की तो वैल्यू पूछ रहा है, हाँ हमसे इसी की वैल्यू पूछ रहा है। हाँ ठीक है।
हमसे इसी की तो वैल्यू पूछ रहा होगा। हाँ, हमसे इसी की वैल्यू पूछ रहा है। तो आइए दोस्तों हम इसकी वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। आइए दोस्तों हम इसकी वैल्यू निकालने की यहाँ पर कोशिश करते हैं थोड़ी। आइए हम इसकी वैल्यू निकालने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। ठीक है थोड़ी। दोस्तों एक बात बताइए, अगर मैं इसको अच्छा यहाँ पर 43 है। अगर तो मैं इसको ए मान लेता हूँ, यहाँ पर इसको बी मान लेता हूँ, इसको सी मान लेता हूँ, तो वास्तव में मुझे ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब माइनस 3 abc की वैल्यू निकालनी है। ये दोस्तों क्या लिखा है तो देखिए, अगर आप इसे ए मान लेते हो, इसे बी मान लेते हो, इसे सी मान लेते हो, तो यहाँ पर ये चीज वास्तव में ये लिखा है ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब माइनस 3 abc लिखा है। ये तो लिखा है हाँ। अगर दोस्तों ये वास्तव में ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब माइनस 3 abc लिखा है, तो इस चीज को मैं ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू, अगर तो ये वास्तव में ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब माइनस 3 abc लिखा है, तो इस चीज को मैं ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस ए प्लस बी प्लस ए प्लस बी प्लस सी अपॉन, अच्छा 1/2, 1/2, 1/2 ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब पहले दूसरे टर्म के अंतर का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद बी प्लस सी का होल स्क्वायर, बी प्लस सी का अगर मैं होल स्क्वायर करता हूँ तो बी और सी मतलब बी और सी के जो टर्म है उनके अंतर का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद सी माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, उसके बाद सी माइनस ए का होल स्क्वायर मतलब पहले और तीसरे टर्म के अंतर का स्क्वायर होगा। अगर मैं अंतर का स्क्वायर करता हूँ तो आया 1। मतलब अगर ये वास्तव में ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब माइनस 3abc लिखा है, तो ये ऐसी स्थिति में मैं इसे लिखता हूँ 1/2 ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में ए स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, तो मतलब ये लिखता हूँ। हाँ, ये चीज लिख सकते हो। यहाँ तक बातें क्लियर हो गई। हाँ, अब दोस्तों अगर मैं इसे सोल्व करता हूँ ना, अगर मैं इसे सोल्व करता हूँ तो ये बात है यहाँ पर, जब मैं ए बी माइनस सी का होल स्क्वायर करूंगा तो यहाँ पर 0 आएगा। क्या आएगा? 0 आएगा। तो ये वास्तव में क्या लिखा होगा 2, और 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो ये क्या लिखा होगा देखिए, अगर आप इसे जोड़ते हो हमें क्या निकालना है होगा देखिए, हमें इसका इसका क्यूब रूट निकालना है। देखो, तो अगर मैं इसको जोड़ता हूँ ना तो 1331 आएगा। क्या आएगा? 1331 आएगा। और 1331 का क्यूब रूट जो होता है ना वो 11 होता है। क्या आएगा? 11 होता है। तो 1331 आएगा अगर मैं जोड़ता हूँ, और इसका क्यूब रूट जो होता है 11 होता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि क्यूब रूट 443 की पावर 3, 444 की पावर 3 प्लस 444 की पावर 3 माइनस 3 इंटू 443 इंटू 444 का जो मान होगा वो कुल मिलाकर 11 होगा। क्या होगा? 11 होगा। यहाँ तक बातें क्लियर है तो हाँ, यहाँ तक बातें क्लियर है, कहीं पर भी दिक्कत, कहीं पर भी परेशानी हमें नहीं आई है मेरा। ठीक है, अब आइए इसी क्रम में हम और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। अब आइए इसी क्रम में हम और आगे बढ़ने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। फिलहाल इस क्वेश्चन को भी देखिए क्या कहना चाह रहा है। तो देखिए ये क्वेश्चन हमसे कह रहा है यदि ए बराबर 35 है, बी बराबर 40 है, सी बराबर 25 है, तब बताइए ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब माइनस 3abc अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी माइनस सी का मान होगा। हमसे कह रहा है यदि ए बराबर जो है, ये बराबर जो है 35 है, कह रहा है ये बराबर 35 है, और बी बराबर अगर 40 है, बी बराबर अगर 40 है, और सी बराबर जो है अगर 25 है, सी बराबर अगर 25 है, तब बताइए ए का क्यूब, बी का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब माइनस 3abc माइनस 3abc माइनस 3abc अपॉन 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 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी का मान क्या होगा, ये पूछ रहा है। हाँ, ये चीज हमसे इसी चीज का मान पूछ रहा है। अगर तो मुझे यहाँ पर इसका मान निकालना है तो यहाँ पर मुझे सब की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, ए बी सी। अगर मैं यहाँ पर पुट करके निकालने की कोशिश करता हूँ तो बहुत लंबा गुणा भाग होगा, क्योंकि मुझे यहाँ पर क्यूब निकालना पड़ेगा। तो
तो हम ऐसे अगर निकालते हैं तो बहुत हमें परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो इस परेशानियों से बचने के लिए मैं एक तरीका अपना रहा हूँ, मैं इसे दूसरे रूप में ट्रांसफर कर लेता हूँ, जिससे मैं आसानी से निकाल सकूँ। आपको चित्र के बताया दोस्तों, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब माइनस 3abc जो होता है, का जो फॉर्मूला होता है 1 बटे ए प्लस बी प्लस सी, ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए होता है। अगर दोस्तों इसका फॉर्मूला जो होता है ए प्लस बी प्लस सी, ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए होता है, तो ऐसी स्थिति में इस चीज को मैं ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए लिखता हूँ। बोलो हाँ कि ना कहोगे? हाँ लिख सकता हूँ, हाँ लिख सकते हो। तो मैंने इस चीज को ये लिख लिया। अकोन में क्या था कहोगे? देखिए अकोन में जो चीज था उसके साथ तो हमने कोई छेड़खानी नहीं की है, उसे वैसे ही लिखना पड़ेगा, तो मैंने वैसे ही लिख दिया। क्या था आखिर अकोन में कहोगे? देखिए अकोन में तो वास्तव में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए था। तो दोस्तों अब इसे मैं अगर सोल्व करता हूँ तो इस चीज से ये चीज पूरा कैंसिल करूंगा, तो बचा ए प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों इस चीज को मैं ये लिख सकता हूँ, केवल ए प्लस बी प्लस सी लिख सकता हूँ। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों इसकी जो वैल्यू होगी वही वास्तव में इसकी भी वैल्यू होगी। तो इसकी वैल्यू क्या होगी? तो देखिए अगर इसकी वैल्यू निकालना है तो इन तीनों को हमें इन तीनों की वैल्यू को निकालकर हमें यहाँ पर इन तीनों की वैल्यू रखकर हमें जोड़ना पड़ेगा। हाँ तीनों को, तो मैंने यहाँ पर ए बी सी की वैल्यू रख दी, मतलब ए बी सी की वैल्यू रख दी। तो यहाँ तो ए की वैल्यू क्या होगा? देखिए ए की वैल्यू 20 है। यहाँ पर दोस्तों अगर मुझे इसकी वैल्यू निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? तो तीनों को जोड़ना पड़ेगा। ए बी सी की वैल्यू को ए बी सी को जोड़ना पड़ेगा। तो ए बी सी को अगर मैं जोड़ता हूँ तो क्या होगा? देखिए 35 है। तो देखिए देखिए आप इस 5 को इधर दे दीजिए, तो 30 हो गया 60, और 60 में 40 जोड़ेंगे तो आएगा 100। मतलब ए बी सी का अगर मैं जोड़ निकालता हूँ तो आएगा 100। अगर 100 आ गया तो हम कह सकते हैं भैया ए की वैल्यू अगर ये है, बी की वैल्यू ये है, सी की वैल्यू ये है, इसकी जो वैल्यू होगी वो 100 होगी। क्या होगी? 100 होगी। यहाँ तक बातें क्लियर है? हाँ यहाँ तक बातें क्लियर है, कहीं पर भी दिक्कत, कहीं पर भी परेशानी नहीं है। अब दोस्तों आइए हम और आगे यहाँ पर बढ़ने की कोशिश करते हैं। अब आगे दोस्तों और हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहना चाह रहा है। देखिए हमसे कह रहा है कि यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बराबर 0 है, तो बताइए ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब माइनस 3abc का मान क्या होगा? माइनस 3abc का मान क्या होगा? दोस्तों हमसे क्या कह रहा है? देखिए दोस्तों हमसे क्या कह रहा है? देखिए हमसे कह रहा है यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बराबर जो है 0 के है, बराबर 0 के है, तब बताइए, कह रहा है कि तब बताइए ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब माइनस 3abc का मान क्या होगा? मतलब ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी और ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए का मान क्या होगा? यही तो पूछ रहा है। कह रहा है ये बराबर अगर इसके, तो बताइए ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब माइनस 3abc का मान क्या होगा? मतलब इसका मान क्या होगा? अगर तो इसका मान निकालना है तो हमें इसकी वैल्यू रखनी पड़ेगी और इसकी वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो आइए फिलहाल इसकी वैल्यू रखने की कोशिश करते हैं। तो इसकी वैल्यू हमें क्या दी गई है? 0 दी गई है। अगर मैं यहाँ पर 0 रखता हूँ तो मुझे वास्तव में, अगर मैं यहाँ पर इस 0 रखता हूँ तो वास्तव में मुझे ए प्लस बी प्लस सी की मल्टीप्लाई 0 से करना पड़ेगा। और जब 0 से करूंगा तो क्या निकल कर आएगा? 0 ही निकल कर आएगा। इस प्रकार देखा है तो यदि ए स्क्वायर, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बराबर 0 है, तो ऐसी स्थिति में ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब माइनस 3abc की जो वैल्यू होगी वो कुल मिलाकर 0 होगी। 0 होगी। यहाँ तक बातें क्लियर है? हाँ यहाँ तक बात क्लियर है। अब आइए दोस्तों इसी क्रम में हम एक फॉर्मूला और यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट और यहाँ पर सीखने की कोशिश करते हैं, एक चीज और यहाँ पर सीखने की कोशिश करते हैं। इसको भी फिलहाल पढ़िए, देखिए क्या कहना चाह रहा है। तो वैसे हमसे कह रहा है यदि तीन टर्म में ए बी सी है, तो ऐसी स्थिति में ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी का मान जो होगा 1/2 ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए के होल स्क्वायर इंटू ए प्लस बी प्लस सी के बराबर होता है। गणितीय रूप से देखा जाए तो ए प्लस बी प्लस सी
इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए का जो मान होता है बटे जो ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस सी के होल स्क्वायर के बराबर होता है। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ये कहना चाह रहा है कि यदि तीन टर्म है ए बी सी, अगर तीन टर्म है ए बी सी तो ऐसी स्थिति में दोस्तों ए प्लस बी यहाँ पर थोड़ा और ए प्लस बी प्लस सी ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए का जो मान होगा वो वास्तव में एक बटे दो ए प्लस बी प्लस सी ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में ए माइनस बी के होल स्क्वायर ए माइनस बी के होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी के होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए के होल स्क्वायर के बराबर होगा। यही हमसे ये कहना चाह रहा है, यही हमसे कहना चाह रहा है। कह रहा है कि यदि तीन टर्म ए बी सी है तो ऐसी स्थिति में ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए का जो मान होगा इसके बराबर होगा। लेकिन ये चीज निकल कर कहाँ से आई है, आइए मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, आइए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ से मैं एक कॉन्सेप्ट निकालूंगा, ठीक है, इसके माध्यम से मैं एक कॉन्सेप्ट निकालूंगा, एक सूत्र बनाऊंगा, इसके माध्यम से मैं एक फॉर्मूला बनाऊंगा। उस फॉर्मूले को आपको ध्यान रखना चाहिए। लेकिन ये चीज कहाँ से निकल कर आई है, आइए हम इसके ऊपर जांच पड़ताल करेंगे। तो आपको चित्र पता है कि ए के क्यूब प्लस बी के क्यूब प्लस सी के क्यूब माइनस 3ab का जो फॉर्मूला होता है वो वास्तव में ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी होता है कि नहीं होगा? हाँ, यही होता है दोस्तों। आप मैंने कहा ए प्लस बी प्लस सी ए प्लस ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब माइनस 3abc का फॉर्मूला क्या होता है? तुरंत आपने कहा ये होता है। और किसी ने मुझसे कहा कि भैया 1/2 ए प्लस बी प्लस सी ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। किसी ने मुझसे कहा कि भैया ये होता है फॉर्मूला, और किसी ने मुझसे कहा भैया ये होता है। हाँ, मैंने कहा आप दोनों लोग ठीक बता रहे हो। वास्तव में ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी के क्यूब माइनस 3abc का फॉर्मूला ये भी होता है और ये भी होता है। अगर तो ए प्लस बी प्लस सी ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब माइनस 3abc का फॉर्मूला ये भी होता है और ये भी होता है, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। तो मैंने बराबर का साइन दिया। तो दोस्तों आपको देखना है कि तीन टर्म है, एक ए है, एक बी है और एक सी है। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों आप देख रहे हैं कि ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी का जो मान है वास्तव में इसके बराबर है। यहाँ तक बातें क्लियर हो गई। अब दोस्तों मैं यहाँ से कुछ और निकालना चाह रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। मैंने क्या किया, इस ए प्लस बी प्लस सी यहाँ पर भी मौजूद है, यहाँ पर भी मौजूद है, तो मैंने इसे डिवाइड कर दिया, यहाँ पर डिवाइड कर दिया। अगर मैं यहाँ पर डिवाइड करता हूँ तो वास्तव में मुझे क्या मिला? देखिए जब आप डिवाइड करोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए की वैल्यू मिली। अच्छा मिली क्या होगा? देखिए हमें वैल्यू इसकी मिली है 1/2 ए माइनस बी का होल स्क्वायर 1/2 ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर के बराबर वैल्यू मिली है। तो यहीं से एक फॉर्मूला बन जाता है। यहीं से दोस्तों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस सी ए, अगर तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए की वैल्यू हमें ये मिली है, तो यहीं से दोस्तों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी माइनस बी सी माइनस सी ए का फॉर्मूला बनता है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ए स्क्वायर दोस्तों आप देख रहे हैं कि ये जो इसकी वैल्यू जो है इसके बराबर है। यहीं से दोस्तों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए का फॉर्मूला बनता है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए का जो फॉर्मूला होता है वो वास्तव में 1/2 ब्रैकेट में ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस सी का होल स्क्वायर होता है। मतलब मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए को लिख सकता हूँ 1/2 ब्रैकेट में ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ।
तो ये बातें आपको हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है? तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए का जो फॉर्मूला होता है ये होता है। मतलब मैं इस चीज को ये लिख सकता हूँ। ये बातें क्लियर है तो हाँ ये बातें क्लियर है। अब आइए इसके ऊपर भी हम क्वेश्चन ले लेते हैं। आप दोस्तों इस क्वेश्चन को देखिए क्या कहना चाह रहा है, कि हमसे कह रहा है, हमसे क्या कह रहा है तो देखिए हमसे कह रहा है कि यदि a बराबर 31 है, b बराबर 32 है, c बराबर 35 है, तो बताइए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस c का मान क्या होगा। हमसे कह रहा है यदि a बराबर जो है 31 है, कह रहा है यदि a बराबर जो है 31 है, b बराबर 32 है, b बराबर 32 है, c बराबर जो है 35 है, c बराबर 35 है, तो बताइए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस c माइनस ab माइनस bc माइनस c का मान क्या होगा। मतलब 1/2, मतलब 1/2 माइनस मतलब 1/2 a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी के होल स्क्वायर प्लस सी माइनस बी के होल स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। ये तो पूछ रहा है। मतलब हमसे कह रहा है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस बी ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए के होल स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। अगर तो मुझे यहाँ पर इसकी वैल्यू निकालना ही है तो मुझे ए बी की वैल्यू यहाँ पर सबकी वैल्यू रखनी पड़ेगी, तो मैंने यहाँ पर रख दिया। तो 1/2 मैंने 1/2 के साथ मैं कोई छेड़खानी नहीं कर रहा हूँ, इसलिए वैसे रख लीजिए। तो यहाँ पर इसकी ए और बी की वैल्यू रखनी है, तो यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना है, ए और बी के अंतर का स्क्वायर करना है। तो ए और बी के अंतर का अगर मैं स्क्वायर करता हूँ तो क्या आएगा, तो एक आएगा यहाँ पर एक। अब इसकी वैल्यू हमें निकालने को देखो, तो यहाँ पर वास्तव में बी और सी के अंतर का स्क्वायर करना है, तो 3 का अंतर है, 3 का स्क्वायर करने 9 हो गया। अब आगे हमें इसकी वैल्यू यहाँ पर निकालने को देखा, मतलब सी और ए के अंतर का स्क्वायर करना को देखा, तो सी और ए का अंतर देखा जाए तो ए और सी या सी ए और ए का अंतर देखा जाए तो 4 है, स्क्वायर करता हूँ तो 16 है। 16 में अगर मैं 1 9 10 10 16 26 और 26 का मैं आधा करता हूँ तो आया 13 को देखो। मतलब ए बराबर ये है, बी बराबर ये है, सी बराबर ये है, तो ऐसी स्थिति में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी की वैल्यू होगी तो 13 होगी। क्या होगी, 13 होगी। यहाँ तक बातें क्लियर है, तो यहाँ तक बातें क्लियर, यहाँ तक बातें क्लियर है, ठीक है। अच्छा इसी क्रम में इस क्वेश्चन को भी हम यहाँ पर करने की कोशिश करेंगे। आप इस क्वेश्चन को देखिए क्या कहना चाह रहा है, तो देखिए हमसे कह रहा है यदि ए की वैल्यू जो है 2024 के बराबर है, बी की वैल्यू 2025 के बराबर है, सी की वैल्यू 2026 के बराबर है, तो बताइए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस सी बी माइनस बी सी माइनस सी का मान होगा। हाँ, हमसे कह रहा है ए की वैल्यू अगर जो है 2024 के बराबर है, 2024 के बराबर है, बी की वैल्यू जो है बी की वैल्यू जो है 2025 के बराबर है, और सी की वैल्यू जो है 2026 के बराबर है, 2026 के बराबर है, सी की वैल्यू जो है 2026 के बराबर है, सी की वैल्यू जो है 2026 के बराबर है। कह रहा है कि तब बताइए, कह रहा है एक मिनट रुकिए, कह रहा है ए की वैल्यू ये है, इसके बराबर है, अगर बी की वैल्यू जो है 2025 के बराबर है, और सी की वैल्यू जो है 2026 के बराबर है, 2026 के बराबर है। कह रहा है कि तब बताइए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 3 बी सी का माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए का मान होगा। मतलब 1/2 माइनस, मतलब 1/2 ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सी माइनस ए का होल स्क्वायर की वैल्यू तो हम सी माइनस ए की वैल्यू की वैल्यू करेंगे। हमसे कह रहा है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी का मान होगा। मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी, तो देखो इसकी वैल्यू क्या होगी। अगर तो हमें इसकी वैल्यू निकालना है तो हमें इसके इसकी वैल्यू यहाँ पर रखनी पड़ेगी, इसकी वैल्यू रखनी पड़ेगी, इसकी वैल्यू रखनी पड़ेगी, तो आगे रखने की कोशिश। दोस्तों इसकी जो वैल्यू होगी, दोस्तों इसकी जो वैल्यू होगी वो कुछ और नहीं, पहले और दूसरे टर्म के अंतर के स्क्वायर के बराबर होगी। तो देखना, तो पहले और दूसरे टर्म का अंतर का स्क्वायर है क्या, तो बताइए पहले और दूसरे टर्म का अंतर जो है एक है, और एक का स्क्वायर करने तो आधा एक। इसी प्रकार इसकी वैल्यू क्या होगी, तो देखते इसकी वैल्यू जो होगी दूसरे और तीसरे टर्म के अंतर के स्क्वायर के बराबर होगी। दूसरे और तीसरे टर्म के अंतर का स्क्वायर है क्या, तो देखिए अंतर तो एक का है और स्क्वायर करने तो एक है। इसी प्रकार दोस्तों इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू जो होगी पहले और तीसरे टर्म के अंतर के स्क्वायर के बराबर होगी।
पहला टर्म हमारा ये है और तीसरा टर्म हमारा ये है, तो इनके अंतर का स्क्वायर क्या होगा? देखिए इनके अंतर का जो स्क्वायर होगा वो अंतर तो 2 का है, तो स्क्वायर जो होगा, अंतर का स्क्वायर जो होगा वो 4 का होगा। अंतर का स्क्वायर जो होगा वो 4 का होगा। अंतर का स्क्वायर 4 होगा। 4 2 होता है 6, 6 का अगर मैं आधा करता हूँ तो 3 आएगा। देखो इस प्रकार हम कर सकते हैं, यदि ए की वैल्यू ये है, बी की वैल्यू ये है, सी की वैल्यू ये है, तो ऐसी स्थिति में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी का जो मान होगा वो 3 होगा। क्या होगा? 3 होगा। आगे की 2 तो चीज़ें हम कल करेंगे, कल एक नया कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर सीखने की कोशिश करेंगे। आशा करता हूँ दोस्तों ये सारी चीज़ें आपको अच्छी लगी होंगी, पसंद भी आई होंगी। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में, उसे बचाओ और उसे साथ-साथ